ठीक है बेटा, देखिए आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने पढ़ लिया था, एरोबिक रेस्पायरेशन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस किसने दिया था? हम्म, ईएमपी पाथ है। हाँ बोलिए, डेर क्यों रहे हैं? ठीक है, उसमें कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था? हम्म, 8। ठीक है, सारी चीज याद रखिएगा। उसका एटीपी प्लस क्रेब साइकिल का एटीपी, सारा एटीपी कहाँ मिलेगा हम लोगों को? ईटीएस में। कह रहा कि एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है? कह रहा कि ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड कहते हैं। ठीक है, अगर रेस्पायरेशन हो रही है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक का मतलब ही होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन हो रही है ये कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया बेटा अब एक इन जनरल टर्म हो गया। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन अब पूछ रहा है, अभी तक ये नहीं पूछ रहा है कि रेस्पायरेशन कहाँ हो रही है, पूछ कह रहा है कि एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ हो रही है आपकी। जैसे आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखो, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह से पूरा पूरा बना रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें बनी रहती हैं। एक तो हमारा आउटर होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बीच में क्या आता है? इंटर स्पेस आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद में क्या आता है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी में हमारा मैट्रिक्स मिलता है, जो ये दिख रहे हैं आपको इस तरीके से। यही हमारा क्या है? क्रिस्टी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन जो बेसिकली हो रही है कहाँ पे हो रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा कि एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कोई चीज आप उसमें ढूंढ रहे हैं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा तुरंत लगा दीजिएगा। जब उसमें आपको दिखेगा कि इनर पूछ रहा है, कि मैट्रिक्स पूछ रहा है, कि आउटर, तब उसमें आप ढूंढिएगा स्पेसिफिक वर्ड। अगर पूछ रहा है कि रेस्पायरेशन कहाँ हो रही है, एरोबिक रेस्पायरेशन, डायरेक्ट लगा दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड जो हमारा बना था, ठीक है, कहाँ बना था? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म में। वही कह रहा है कि जो हमारा कहाँ बना? साइटोप्लाज्म में। कह रहा है कि पायरुविक एसिड को अब ट्रांसफर करना है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस में हुआ क्या था? ग्लूकोज से हमारा कन्वर्ट हो गया था कहाँ? पायरुविक एसिड तक। ये सारी चीजें कहाँ चली थी? साइटोप्लाज्म में। कह रहा है कि पायरुविक एसिड को अब हमें ट्रांसफर कर देना है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहां पे क्रेब साइकिल स्टार्ट होगी। एरोबिक रेस्पायरेशन था तो वो कहाँ चला जा रहा था? और अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन होता तो वो क्या करता? हमने क्या बताया था कि फेट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का फेट क्या है? अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो कहाँ चले जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, क्रेब साइकिल में चला जाएगा। और अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। पिछला वाला याद रखिए बेटा, ये पूरा एक दूसरे से लिंक है। इवन यहाँ तक कि क्रेब साइकिल के बीच में
ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक रिएक्शन है। उसी लिंक रिएक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी आप इसमें देखेंगे तो एक दो चीज़ आपको लगेगा कि ये था ही नहीं, आया कहाँ से? वो आता कहाँ से है? लिंक रिएक्शन के बीच से, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। कह रहा कि इसमें कुछ कार्यक्रम होते हैं। कौन से कार्यक्रम? एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ कार्यक्रम होंगे। कौन कौन से कार्यक्रम हैं इनके? कह रहा कि पहला जो कार्यक्रम होगा, पहला इवेंट जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। किसका? पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन होगा कैसे? स्टेप वाइज। इसमें रिमूवल होगा किसका? हाइड्रोजन एटम्स का और CO2 का। कह रहा है इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा और रिमूवल होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि CO2 भी बनेगा। CO2 बनेगा मतलब इस क्या होगा? निकल रहा है CO2, लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है। इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है कोई चीज, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 हमारा बाहर निकल रहा है। वो कैसे रहा है? स्टेप वाइज मैनर में। दूसरा कह रहा है क्या होगा? एक तो CO2 निकलेगा हमारा, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा। आगे अभी देखेंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड, कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। इसका मतलब CO2 हमें वहां से निकाल देना है। दूसरा कह रहा है कि अगर हम इसको यहाँ कहाँ, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इसको हम क्या करें? रिमूव कर दें, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कह रहा है कि H हमारा है, H प्लस में जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन में, इस तरीके से हमारा निकलेगा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी आएगा, इसीलिए हम इसको एरोबिक कहते हैं, ठीक है। कह रहा है दोनों चीजें क्यों होती है? क्योंकि इसमें ATP का भी सिंथेसिस होती है। हमने क्या देखा था वहां पे कि जब हाइड्रोलिसिस होती थी या स्प्लिटिंग हो रहा था किसका? वाटर का। वाटर जब टूट रहा था तो वो किस में जा रहा था? H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन भी दे रहा था। वही कह रहा है वो कहाँ पे हो रही थी? सिंथेसिस करवा रहा था ATP का। कह रहा है यही दो इवेंट यहाँ पे भी होते हैं। कह रहा कि फर्स्ट जो इवेंट होगा, पहला इवेंट होगा, ये कहाँ पे होगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन उसके मैट्रिक्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखेंगे इस तरीके से इनर होता है, यहाँ बीच में देखोगे तो स्पेस मिलेगा आपको, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा इनर आएगा, ठीक है। बीच में ही क्या है? इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मिलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होंगे। तीन चीजें होंगी। ये सारी चीजें काम करेंगी आपको ATS में। जब हम ETS पढ़ेंगे उस पे सारी चीजें हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बस यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है अगर पूछा जाए? मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स में हो रहा है पहला इवेंट। दूसरा कहाँ पे होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ये बात कर रहा है ETS की। ETS वहीं पे होगा। मैट्रिक्स का मतलब क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल पूरी चलेगी इसमें, वो चलेगा किसमें? ETS में। पहला कार्यक्रम कहाँ होगा? मैट्रिक्स में होगा। दूसरा कार्यक्रम होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन दोनों इवेंट कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों के दोनों जो होंगे वो कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक मैट्रिक्स में होगा और एक इनर में होगा। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा। कह रहा है कि ये मैट्रिक्स, ये खाली जगह जो है इसी को हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। ये क्रिस्टी है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसी को हम क्रिस्टी कहते हैं। कह रहा है कि ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है और ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी में पूरा का पूरा रेस्पिरेशन होगा, चाहे क्रेब्स साइकिल चले हमारा और चाहे हमारा ETS चले। कह रहा है ये मैट्रिक्स है उसकी, यहाँ पे होगा। दूसरा कह रहा है कि ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे होगा।
कह रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करना, किससे? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन करना है किसका? पायरुविक एसिड का। उसमें क्या करना है? CO2 का लिबरेशन करवाना है। जैसे CO2 निकलेगा इसका मतलब क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, ये सारी चीजें हो रही हैं और CO2 हमारा निकल रहा है, किसका? पायरुविक एसिड का। कह रहा है कि पायरुविक एसिड हमारा आया, ये कहां से आ रहा है? वही ग्लाइकोलिसिस, वहीं से आ रहा है ये, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल आए थे? 2 मॉलिक्यूल, इसको भी ना भूलिएगा। 2 मॉलिक्यूल्स आए थे उसके, पायरुविक एसिड के। कह रहा पायरुविक एसिड हमारा आया, इसको हमें क्या करना है? डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। किसका? कह रहा है ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। ये क्या होगा? पायरुविक एसिड हमारा क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड है। एक CO2 हमारा क्या होगा? निकल जाएगा यहाँ से। एक CO2 निकला, कितना कार्बन बचा? 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन कंपाउंड का यहाँ मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल का नाम बताइए। और प्लस CO2 हमारा निकल जाएगा, CO2 हमारा निकल जाएगा। प्लस यहाँ पे NaDH2 भी बनता है, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। कह रहा पायरुविक एसिड का हमें क्या करना है? डीकार्बोक्सिलेशन करवाना। CO2 हमने निकाल दिया, डीकार्बोक्सिलेशन उसका हो गया। ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है हमारा, ठीक है। CO2 हमने निकाल दिया है। कह रहा कि जो ये 2 कार्बन कंपाउंड बनता है 3 कार्बन कंपाउंड से। 3 कार्बन कंपाउंड हमारा पायरुविक एसिड है, 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो रहा है, उस का नाम बताइए जो 2 कार्बन कंपाउंड है हमारा। एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। यही हमारा क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम A। यही हमारा क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है। जब पायरुविक एसिड चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 इवॉल्व होता है। यहाँ पे NaDH2 मतलब NAD+ भी आएगा, उसके साथ साथ कोएंजाइम A भी आता है। कह रहा है इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पायरुविक एसिड के साथ साथ NAD+, ठीक है, NAD या NAD+ 2 भी लिख लो, और क्या? कोएंजाइम A, ये भी लगेगी। NAD+ कोएंजाइम A, इसको भी देना पड़ेगा। कुछ कोफैक्टर आते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? Mg, ये कोफैक्टर है हमारा, ये उसको क्या कर रहा है? ट्रांसफर करवा रहा है। कह रहा है कि पायरुविक एसिड आया, वो कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में और CO2 हमारा निकल गया। 2 ही चीज हमें देखना है, CO2 निकल गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड था, 2 कार्बन कंपाउंड में हमारा चेंज हो गया। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे बन रहा है, वहां पे कई सारे एंजाइम आएंगे। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या चीजें हो रही हैं। कह रहा है कि जो पायरुवेट है हमारा, ये फॉर्म्ड होता है कहाँ? ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म से, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस हमारी हुई है उससे। कहाँ से हुआ ये? ग्लाइकोलिसिस से, उसी से हमें ये चीज मिली है। क्या हुआ था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो हमने क्या किया था? शुगर। शुगर का मतलब ग्लूकोज, जो हमने ग्लूकोज वहां पे यूज किया था, ठीक है। कह रहा कि कुछ पार्ट उसके साइटोसाल में चले थे, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में हुआ था। साइटोसाल से साइटोप्लाज्म में भी चीजें ट्रांसफर होती हैं। कह रहा कि जब ये इंटर करेगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस से ये कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कह रहा यहाँ पे जाता है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पे CO2 निकल रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड चेंज हो रहा है 2 कार्बन कंपाउंड में, मतलब पायरुविक एसिड हमारा चेंज हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A में। कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है इनके बीच में, यही कैटालाइज होता है, और एंजाइम जो आ रहा है वो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है। कह रहा है कि जो हमारा ये कन्वर्ट हुआ था और CO2 निकला था, यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज है यहाँ पे, ठीक है।
और जो बना था वो एसिटाइल कोएंजाइम, ये हमारा फॉर्मेशन जो इससे पहले हमने देखा है। कह रहा है कि यही रिएक्शन कैटेलाइज हो जाता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज से। ये हमारा एंजाइम है, यही हेल्प करता है उसको पायरुविक एसिड को चेंज करने में, किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। कह रहा है इसके लिए रिक्वायर होती है, पार्टिसिपेशन होता है सेवरल कोएंजाइम। सेवरल कोएंजाइम का मतलब NAD प्लस कोएंजाइम ए, NAD प्लस और कोएंजाइम इसकी जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ कोफैक्टर भी लगते हैं जिसका नाम इन्होंने लिखा है क्या, Mg। ये हमारा क्या है, कोफैक्टर। आयरन सल्फर प्रोटीन आप देखेंगे वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराएगा। ठीक है, हम लोगों ने जब ट्रांसपोर्ट पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन में, वहाँ पे भी Mg आया था और कॉपर आते थे, ये सारे भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराते थे। ये एज अ कोफैक्टर काम करते हैं। ये रिएक्शन है, एक्चुअल में रिएक्शन यही है जो हमने पहले देखा था, वो रिएक्शन अब आई है। कह रहा है कि पायरुविक एसिड मतलब 3 कार्बन कंपाउंड की बात कर रहा है जिसका नाम पायरुविक एसिड है। ठीक है कितना, 2 मॉलिक्यूल। कह रहा है यहां पे क्या आया, कोएंजाइम ए आया और NAD प्लस आया, 2 चीजें आए। इन दोनों चीजों को उसने क्या कहा था, अभी इससे पहले ही बताया, कोएंजाइम ए प्लस NAD। बेटा Mg आ गया, ये देखो ये कोफैक्टर है हमारा, ये एंजाइम है। ठीक है, इसी को एंजाइम कहेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये प्रोडक्ट हमारा बना, CO2 हमारा बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक है, और ये NADH प्लस। ठीक है, इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है NADH2, यही है NADH2। ठीक है, इसी तरीके से बन गया। तुम लोगों को समझना ही नहीं रहता, पता नहीं क्या पढ़ते हो। कह रहा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा, कह रहा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनता है। NADH2 ये कितना बन रहा है, 2 इसलिए बन रहा है क्योंकि हम यहाँ पे पायरुविक एसिड जो हमारा है 2 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से हमने जब इसको कन्वर्ट कराया था, इंड प्रोडक्ट या की प्रोडक्ट जो बना था पायरुविक एसिड, वो 2 मॉलिक्यूल्स बना था। जब 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्जन होगा NADH2 में तो वो 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। 2 मॉलिक्यूल याद रखिएगा, ये ETS तक पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है, यही लिंक रिएक्शन है, यही क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है कि जो प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम कहाँ, मेटाबॉलिज्म से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से, यही 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यही है, यही से मिलेगा हमें। कहाँ से, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लाइकोलिसिस हुई है वहीं से ये हमें पायरुविक एसिड मिला था। कह रहा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, यही एसिटाइल कोएंजाइम है, हमारा कहाँ चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, यही हमारा चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन कंपाउंड ये प्लस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यही दोनों मिलकर के बना लेते हैं सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन यही आता है कि एसिटाइल ओ जो हमारा है कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो किसके साथ पार्टिसिपेट करता है, या कंडेंसेशन उसका होता है तो किसके साथ होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस H2O, उसी के साथ कंडेंसेशन होकर के क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड या TCA उसी को कहा गया है। कह रहा है यही एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ चला गया, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, लेकिन ये है कितना, 2 कार्बन कंपाउंड ही है, इसमें 2 कार्बन ही मॉलिक्यूल हैं।
कह रहा है इसी को टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल, कह रहा है कॉमनली इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। कहाँ पे हो रहा है ये रिएक्शन, कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दोनों एक ही चीज है। कह रहा है इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ था, कौन सा एंजाइम, बोलिए तेज बोलिए बेटा, जो भी बोलना है गलत सही आप बोलिए। देखिए डिहाइड्रोजिनेज है, जब भी NADH2 बनेगा, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज लगा दीजिएगा, 99% जगह सही होगा। डिहाइड्रोजिनेज, अगर काइनेज बन रहा है, ATP जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे लगा दीजिएगा, चाहे यूज हो रहा हो या फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मोस्टली जगह पे सही होंगे, मतलब 99% तो मान ही लीजिए कि सही होगा डिहाइड्रोजिनेज जहां जहां पे होगा। कोएंजाइम में कौन सा, फोर्थ, अरे बेटा दोनों पूछ रहा है ना, यहाँ कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, NAD और कोएंजाइम में दोनों हमने इसीलिए लिखा था। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को कौन सा रिएक्शन है, कौन कनेक्ट करता है इनको, यही बताना था। एसिटाइल कोएंजाइम यही कनेक्टिंग लिंक है। कह रहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, टीसीए की, क्रेब्स साइकिल की या सिट्रिक एसिड साइकिल की, ये उसी के सारे नाम हैं, टीसीए कहिए, क्रेब्स साइकिल कहिए, सिट्रिक एसिड साइकिल कहिए, हो कहाँ रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये साइंटिस्ट साहब हैं, क्रेब्स साहब, जिन्होंने इसको देखा था सारी चीजें कि CO2 कहाँ निकल रहा है, कौन सा इवॉल्व हो रहा है, क्या चीजें इसमें से निकल रही हैं। इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब टीसीए ही है ये, या क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन में हो रहा है, केल्विन साइकिल किस में हो रहा था, हो गया पढ़ाई। रेस्पिरेशन में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है, या ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा था, किस में हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में। यही दो चीजें हैं, अक्सर एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती हैं, क्रेब्स साइकिल और केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन का। कह रहा है कि क्रेब्स साहब जो थे, हैंस क्रेब इनका पूरा नाम है, इन्होंने क्या किया था, सिट्रिक एसिड साइकिल दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल ही कहते हैं। इन्होंने उसको ही डिस्क्राइब किया था, किसको, ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट को, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन जो हुआ था, जो हम इससे पहले अभी पढ़े हैं लिंक रिएक्शन को, इन्हीं की देन थी। इसके बाद से स्टार्ट हुआ ये साइकिल।
कह रहा है इसी काम के लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने इसकी डिस्कवरी कब की थी, 1937 में। नोबेल प्राइज कब मिला, 53 में, 53 में, 1953 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इनके सम्मान में ये प्राइज दिया गया। अक्सर चीजें होती हैं, जो चीज हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसके नाम पे साइकिल का नाम पड़ा। पूरा अगर आप देखें, जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे साइकिल बना। जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना उसके नाम पे उस चीज का नाम पड़ा। तो इसमें तीन चीजें चली थी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है, किसने डिस्कवर किया, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, उसके नाम पे उसका नाम भी पड़ा। उस ग्रुप के नाम पे भी उसका नाम दिया गया। जैसे इसी में क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, यही तो कहा जाता है। इसका मतलब इसमें क्या है, 3 COH ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COH ग्रुप, इसीलिए उसका नाम। और COH ग्रुप ही हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कह रहा है कि TCA साइकिल जो स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन मतलब कोई चीज एक साथ है, इसे दूर दूर, उसको एक पास में ला करके उसका कंडेंसेशन करवा दो। किसका कंडेंसेशन कर रहा है, कह रहा है एसिटाइल। कह रहा है कि एसिटाइल हमारा आएगा, H2O के साथ इसका कंडेंसेशन करवा दो, ठीक है। और क्या, प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ बनाएगा क्या, सिट्रिक एसिड। यहां पे जो एंजाइम आएगा, सिट्रेट सिंथेज, ठीक है, वही एंजाइम आएगा। जैसे वहां पे क्या देखा, पायरुविक था, पायरुविक हमने लगा लिया, डिहाइड्रोजिन ने एंजाइम लगा दिया था। कह रहा है इस रिएक्शन में जो कैटालाइज होता है, सिट्रेट सिंथेज, ये एंजाइम है। ये जो रिएक्शन हुई है पूरी, इसी को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। H2O आया है हमारा। कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है। यहाँ पे जब सिट्रिक एसिड ये बनता है, कोएंजाइम ये हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। प्रोडक्ट के रूप में नहीं, बाहर ये निकल जाता है। जैसे CO2 निकलते हैं हमारे, H2 हमारा निकलता है, H2O निकलता है, उसी तरह से कोएंजाइम में भी हमारा क्या होता है, बाहर निकल जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि जब सिट्रेट हमारा आइसोमेराइज होगा तो क्या बना लेता है, आइसोसिट्रेट। कह रहा है जब ये सिट्रिक एसिड आइसोमेराइज होगा तो आइसोसिट्रेट, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और रिएक्शन होती है, इससे पहले भी एक रिएक्शन और है, वो अक्सर बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक रिएक्शन और होती है यहाँ पे। आप लोगों ने उस एंजाइम का नाम सुना होगा, एकोनिटेज एंजाइम, सिस एकोनिटेज एक एंजाइम है, ठीक है। वही कन्वर्ट करता है उसको एकोनिटेट में। उसके बाद में एकोटिनेट हमारा कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। फिर आइसोसिट्रेट हमारा फर्दर होता है, चला जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, ऐसे बदलते हुए फ्यूमेरेट, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तक चला जाएगा। वही कह रहा है कि ये आइसोमेराइज हो जाएगा, सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रेट में। यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमेराइज हुए हैं, मतलब आइसोमेरेज एंजाइम आएगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा। कह रहा है इसमें हुआ क्या है, 2 सक्सेसिव स्टेप चल रहे हैं। कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसी स्टेप पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब CO2 निकलेगा। कार्बोक्सिलेशन कहीं भी दिखे, ऊपर से डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब इसमें कार्बन का कुछ खेल है। किसका है, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 निकलेगा, बाहर जाएगा। कह रहा है इसमें और लीड क्या करता है, फॉर्मेशन क्या करेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। हुआ क्या, पायरुविक एसिड जो लिंक रिएक्शन हमारा था, आज एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये 2 कार्बन कंपाउंड है,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, 2O4 कितने हुए, 6 कार्बन कंपाउंड हुए, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड हुआ। एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हुआ, बाहर निकल गया, मतलब एक कार्बन हमारा बाहर निकल गया, एक कार्बन हमारा बाहर निकल गया। बचा कौन, ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का मतलब ये 5 कार्बन कंपाउंड होगा। पूरे रिएक्शन में यही इकलौता 5 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक से फिर यहाँ पे एक CO2 निकलेगा, CO2, और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सक्सिनिल कोएंजाइम में। यही लिखा है कि टू सक्सेसिव स्टेप है, इसमें मतलब 2 CO2 ग्रुप हमारा निकल जाता है। एक 5 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसका नाम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम पे, वहां पे भी CO2 हमारा निकलता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होंगे, उसके बाद में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितना है, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर उसको ले जा करके वहां तक हमें पहुंचाना है उस रिएक्शन को। तो दो जगह क्या हो रहे हैं, CO2 हमारा निकल रहा है। कह रहा जब ये कन्वर्जन होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनिल कोएंजाइम में हमारा किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड यहां पे क्या होगा, इस तरीके से क्या आएगा, ADP, ADP आएगी। ADP हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, GTP में। GTP हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। इसी स्टेप पे हमारा क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। कह रहा है इसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। किस स्टेप पे हो रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम में हमारा जब कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप के कन्वर्जन पे कहाँ पे CO2 निकला है, कहाँ पे ADP GTP में कन्वर्ट होकर के ATP बनाया है, और कहाँ पे कितने स्टेप पे NADH2 बने हैं। सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है इसके। कह रहा है यही कपल्ड रिएक्शन होता है, GTP हमारा GDP और साइमल्टेनियसली हमारा ATP ADP से बन जाता है। मतलब हमने इसको डायरेक्ट बना दिया है, वहाँ पे साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं कि ADP आएगा, ठीक है, ADP हमारा कन्वर्ट होगा GTP में, GDP हमारा कन्वर्ट होगा GTP में, GTP हमारा कन्वर्ट होगा ATP में। हमने डायरेक्ट ADP लिया, GTP और ATP में कन्वर्ट करवा दिया। यहाँ पे कह रहा है कि 3 जगह ऐसे हैं पूरे रिएक्शन में, पूरे साइकिल में 3 जगह ऐसे हैं, 3 पॉइंट पे NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस में। 3 जगह बनते हैं, 3 स्टेप पे NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH2 में। कह रहा है एक पॉइंट पे क्या होगा, FADH2 रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। FAD हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 में। ये सारे के सारे ATP हैं, यही पूछा जाएगा आगे चल करके, इसी की जरूरत पड़ेगी ETS में। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 पॉइंट। आगे जब पढ़ोगे NCERT फिर लिखती है कि 4 जगह पे होता है, यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 पॉइंट पे हो रहा है। NCERT आगे फिर लिखती है कि 4 जगह पे होता है। वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इस ग्रेफ साइकिल का। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट वही है कि यहाँ पे तो आप कह रहे हैं 3 जगह NAD हो रहा है, लेकिन फिर आगे लिखा जा रहा है कि 4 जगह होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा पॉइंट आउट करता हूँ। कह रहा है कि जो कंटिन्यू ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में रिक्वायर होती है, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है हमारा, यही फर्स्ट स्टेबल मेंबर है जो उसको क्या कर रहा है, कंडेंसेशन करवा रहा है H2O के साथ। H2O ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में यही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिट्रिक एसिड में।
कह रहा है इसमें और सारी चीजें होती हैं, रीजनरेशन होता है NaDH2 का, FADH2 का, ठीक है, ये FADH2 NaDH2, ये सारे भी चीजें हमें मिलती हैं। ये इसने क्या कहा कि ये कितने जगह, 3 पॉइंट पे हैं और ये एक जगह है। कह रहा है कि यही सारा क्या है, इक्वेशन है जो फेज होता है, आगे कैसे कैसे हो रहे हैं वो पूरी रिएक्शन बताया है कि साइकिल कैसे कैसे ऑपरेट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखना हमें, क्रेब्स साइकिल कैसे कैसे चल रही है। ये पूरा क्रेब्स साइकिल है, यही है क्रेब्स साइकिल है हमारा, ठीक है। ये हमारा पाइरुवेट है, पाइरुवेट आया कहां से, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, यही हमारा ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट आया। पाइरुवेट है कितना, 2, ठीक है। अगर 2 इसको नहीं करोगे तो एटीपी हमारा कम बनेगा, एटीपी हमारा कम बनेगा, क्योंकि एक ही एटीपी हम लेते हैं। हर जगह हमने क्या देखा था, 2 एटीपी लिया था। एसिटाइल, ये क्या हुआ, पायरुविक एसिड हमारा कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को एंजाइम, इसी को लिंक रिएक्शन कहा गया है, इसी को लिंक रिएक्शन कहा गया। इसी लिंक रिएक्शन पे NAD प्लस कन्वर्ट होता था NAD, ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच की रिएक्शन में हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी ने वहां पे क्या लिखा कि 3 जगह होता है, इसको छोड़ दिया है। फिर आगे इसी को इंक्लूड करके कहा कि 4 जगह होता है इसी रिएक्शन को। कह रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में ये हमारा 3 कार्बन, ये हमारा 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन। अब इसके पास इतना नहीं है कि ये साइकिल को ऑपरेट करा सके, क्यों, बनाना क्या है, सिट्रिक एसिड, बनाना क्या है इसको, सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड के लिए इसको क्या चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। ये जो है हमारा ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन। अब क्या करेगा एसिटाइल कोएंजाइम, अब ये क्या करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से उधार लेता है कि आप मेरे साथ आओ, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ प्लस H2O के साथ पहला कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसीलिए इसको कहा गया, क्रेब्स साहब ने इसको देखा था इसीलिए क्रेब्स साइकिल कहा गया। इसी सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए इसको ट्राई सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा गया, इसीलिए इसको TCA कहा गया। कह रहा कि सिट्रिक एसिड हमारा फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में। यहाँ पे एक रिएक्शन और है, इस बीच में एक रिएक्शन और होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। आइसोसिट्रिक एसिड डायरेक्ट आइसोसिट्रेट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट होता है एकोनिटेट, एक ये बनता है एकोनिटेट हमारा कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, ये कन्वर्ट होगा फिर आइसोसिट्रिक एसिड। ये हमारा क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड, अभी 6 कार्बन कंपाउंड बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसी स्टेप पे एक स्टेप ये है हमारा NaDH2 बना, यही हमारा क्या हो रहा है, एक CO2 यहाँ निकल रहा है, ये हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यही हमारा 5 कार्बन कंपाउंड हुआ क्योंकि एक CO2 हमारा यहाँ पे निकल गया है। यही जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम A में, ठीक है, यहाँ पे एक CO2 और निकलता है, 2 CO2 निकल गए, ये जो बना ये क्या बना, 4 कार्बन कंपाउंड। रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आप देखें तो रिएक्शन जो थी पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है यहीं पे। इसके बाद में CO2 नहीं निकलेगा, अगर CO2 निकल जाता तो दोबारा क्या होता, पायरुविक एसिड ही हमारा बन जाता, 3 कार्बन कंपाउंड आ जाता पायरुविक एसिड, ठीक है। इसीलिए अब CO2 नहीं निकलेगा कहीं पे, सिर्फ रिएक्शन चलती जाएगी। रिएक्शन चलती क्या जाती है, सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, मैलेट हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटेट में। यही पूरी रिएक्शन है। ये सारे के सारे जो हैं 4 कार्बन कंपाउंड हैं,
ये 4 ही है, यहाँ पे भी 4 ही है। दो जगह CO2 निकला है, एक स्टेप ये देखिए, ठीक है, एक स्टेप ये 2 और एक स्टेप ये 3, 3 स्टेप पे हमारा क्या हुआ है, NaDH2, एक स्टेप पे FADH2, ठीक है, और 2 स्टेप पे क्या हुआ है, CO2 हमारा निकला, इसीलिए 4 कार्बन कंपाउंड आया। ये पूरा है इसका, यही है पूरा क्रेब्स साइकिल। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आप सिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्जन दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिखाना है तो बीच में एक और दिखा सकते हैं, एकोनिटेट जो बनता है। यही है कि सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, सक्सिनिल कोएंजाइम ए हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, सक्सिनेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा माइलेट में, माइलेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलेट में, ठीक है। या आप सक्सिनिक एसिड कहें, फिर फ्यूमेरिक एसिड कहें, फिर माइलिक एसिड कहें, फिर ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। इसी तरह से इसका कन्वर्जन होता चला जाता और साइकिल हमारी चलती चली जाती। ये है हमारा क्रेब्स साइकिल, हर एक स्टेप पे दिखाया गया है। इसमें कह रहा है कि पहले स्टेप पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन जो बताया था, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड आया, एसिटाइल कोएंजाइम आया और वाटर आया, 4 कार्बन 2 कार्बन, इसका मतलब ये जो बना वो हमारा 6 कार्बन कंपाउंड बना और कोएंजाइम में हमारा लिबरेट हो गया। ये पहला स्टेप था। आया क्या, सिट्रिक सिंथेस, ये एंजाइम है। दूसरे स्टेप पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि सिट्रिक एसिड, ठीक है, एकोनिटेज यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए एकोनिटेज जो हमारा एकोनिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, सिस एकोनिटेट एसिड में या एकोनिटेट में, ठीक है। इसमें H2O हमारा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं। तीसरे स्टेप पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि यही जो एकोनिटेट है हमारा, यही कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। वहां पे क्या देखा, सिट्रिक एसिड हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड में। कह रहा है कि अब फर्स्ट ऑक्सीडेशन जब होगा आइसोसिट्रिक एसिड Na+, ये वाला देखिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगे हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये वाली बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा फॉर्मेशन हुआ 4 स्टेप पे। 5 स्टेप पे क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 हमारा निकल रहा है। ये हमारा हुआ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आया, 5 कार्बन, क्योंकि एक CO2 हमारा इवाल्व हो गया, बाहर निकल गया। फिर कह रहा है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ही हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, ठीक है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए हमारा क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे भी CO2 हमारा यहाँ बाहर निकल रहा है। 2 CO2 मॉलिक्यूल हमारे निकल गए, 6 में से 4 बचे। अब वही 4 हमारा वापस चला जाएगा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड तक। कह रहा है क्लीवेज होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, ADP PI सक्सिनेट, यहाँ पे ATP बनता है। इसी स्टेप पे सक्सिनिल कोएंजाइम ए वाले स्टेप पे ही हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है थर्ड स्टेप पे, सक्सिनेट जो हमारा कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में या फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज या फिर DH2 हमारा बन रहा है। कह रहा कि हाइड्रेशन होता है, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड H2O के साथ फ्यूमेरेज एंजाइम के साथ माइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेप है कि माइलिक हमारा कहाँ जाएगा, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में। माइलिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में, यहाँ पे NaDH2 में। ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल था, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है। पायरुविक एसिड समरी अगर देंगे, पायरुविक एसिड 4Na बना कितना था, 3 पॉइंट पे बना था हमारा, 3 पॉइंट में क्रेब्स साइकिल।
एक कहाँ पे बना था, लिंक रिएक्शन में, उसी को लेकर के इन्होंने कहा 4। ठीक है, ये हमारा FADH2 एक था, ATP था, H2O था। ठीक है, यही हमारा 3 CO2 दिखाया, निकला कितना 2। उस समय भी जब लिंक रिएक्शन के टाइम पे भी CO2 हमारा इवॉल्व होता है। आइसोसिट्रिक एसिड इज द सबस्ट्रेट फॉर आइसोसिट्रिक एसिड। इतना दिमाग लगाइए। सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल था, कन्वर्ट हुआ था हमारा, डायरेक्ट कन्वर्जन करवा लो किसमें, आइसोसिट्रेट में। ठीक है, आइसोसिट्रेट में। तो वही कह रहा है कि किसका है सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीडेशन इन क्रेब्स साइकिल। हाँ, अभी फर्स्ट सेकंड में फंसे पड़े हो तो आगे क्या होगा, अब बताइए। अभी जो फर्स्ट सेकंड में ही फंसे पड़े हो तो आगे क्या होगा, है? ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल में होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है। पहली बार ऑक्सीडेशन हुआ था, एक कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद में क्या देखा आपने, आइसोसिट्रेट जब हमारा कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कह रहा कि डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट स्टेप पे पहली बार डीकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है कि नहीं होता है? कहाँ पे CO2 निकला? काहे के लिए हम इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया आप लोगों की, यहाँ निकल रहा है CO2, यहाँ निकल रहा है। फिर कह रहा कि थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है कि नहीं? कितने ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखे आपने? फिर कह रहा है कि सेकंड ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल पहला हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ था। वो किस में होता है हमारा? ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन वो लिंक रिएक्शन के बीच में हुआ था, उसके बाद में होता है। जब हमारा कन्वर्जन होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, वहां पे CO2 हमारा निकलता है, तब 5 कार्बन कंपाउंड हमारा बनता है। जब ये निकलता है उसके बाद में सक्सिनिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, जो 4 कार्बन कंपाउंड है हमारा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब वहां पे CO2 का निकलना। नंबर ऑफ ATP फॉर्म, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, FADH2 ऑक्सीडेशन 2 टर्न। कह रहा कि 2 बार अगर TCA साइकिल हम चलवाएं तो कितना सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा और कितना FADH2 बनेगा? 2 बार के बाद किया, 1 बार का नहीं किया है। 2 बार अगर चलाए तो कितना बनेगा? कह रहा है नंबर ऑफ ATP कितने बनेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? ATP का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? 2 ATP बनते हैं। ठीक है, 2 बार साइकिल चलवानी है। FADH2 एक जगह बना था। टोटल जो इस साइकिल में बनेगा वो हमारा 6 बनेगा। 2 टर्न्स इसको चलवाने हैं हमें। जब 2 बार चलवाएंगे तो इतना हमें मिलेगा।
अब बताइए इसमें, इसको तो बिना देखे बता देना चाहिए आप लोगों को। कह रहा कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का। कह रहा है कि ये क्या करता है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम है। पढ़िए, नहीं तो और दिखाएं आप लोगों को। और दिखाएं, उसी में पढ़े हो तो क्या होता है। कह रहा कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो क्या करता है। सारे काम करता है कि कुछ काम करता है या कुछ भी नहीं करता है। कौन सा स्टेटमेंट उसका सही है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज में जो सक्सीनेट में कन्वर्जन करवाता है। ये कैसे। आप लोगों को इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक पैसे की दिमाग लगाने नहीं जरूरी है। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को पढ़िए आप। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को आप इसको पढ़िए। पूरे क्रेब्स साइकिल में इसकी बात कहीं हुई है? नहीं हुई है ना। कि इसको हमने क्या कहा, कोई एंजाइम तो कहा लेकिन होलो एंजाइम नहीं कहा। बाकी सारे स्टेटमेंट उसके सही हैं क्योंकि सब में वही मिल रहा है। हम ही गलत हो गए। इसको बता दो बेटा। कह रहा है क्रेब्स साइकिल में एफएडी इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन कहाँ पे? एफएडीएच2 कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है? फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। एफएडीएच2 का कहाँ फॉर्मेशन हुआ है? देखिए रिएक्शन हमने जो बनवाया है उसमें कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है? फ्यूमेरिक एसिड के पास हुआ है या मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तब? मैलिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड हमारा कन्वर्ट होता है मैलेट में, मैलेट हमारा फिर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। इसको तो बता ही देना आप लोगों। कह रहा है कि इन किसका, क्रेब्स साइकिल का जब होता है तो एनर्जी बनी हुई है वो कहाँ जा करके ट्रांसफर होगी? ग्लूकोज वाली। जो ग्लूकोज से आपने एनर्जी बनाया है वो कहाँ जाएगी ट्रांसफर हो करके, और क्या क्या बना है? कई तरह सन्नाटा हो जाता है। बस सही है, फिर यही तो बन रहा है। NaDH2 और FADH2 ही तो बना रहे हैं। इसी को ले जाएंगे कहाँ? ETS में। इसी को जब ETS में ले जाएंगे तब टोटल कितने हमारे पास होते हैं? 38 ATP। 38 ATP कितने बने थे हमारे? ग्लाइकोलिसिस में कितना बना था? ग्लाइकोलिसिस में कितना बना था? 8। इसमें कितने बने थे क्रेब्स साइकिल में?
3 जगह तो हमारा NaDH2 बना था 3 स्टेप पे। एक जगह पे हमारा डायरेक्ट बना हुआ था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोर, एक जगह FADH2 बना था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलिएगा, 6 NaDH2 बन गए हमारे, 6 हमारे बने NaDH2, 2 FADH2 और 2 ATP। ये भगवान कह रहा है कि 2 ATP हमारे बन गए डायरेक्ट फास्फोराइलेशन पे, ठीक है। 6 कितने बने NaDH2 और 2 हमारे क्या बने FAD, यही तो बना हमारा। टोटल कितने हुए? दो FAD से कितने बनेंगे? 4 ATP का फॉर्मेशन होगा। इससे कितना होगा? इससे कितना होगा? 18। ठीक है, नहीं ये तो डायरेक्ट ATP है, ये 2 ही है ना ये। अब ATP का भी थोड़ी कन्वर्जन होगा, तुम लोग हमें भी कंफ्यूज करती है। कितने हुए? 24 ATP, ठीक है, इसमें हमारा हुआ है। यही आगे चल करके आगे जब जोड़ेंगे 24 ये बने, 8 ये बने, कितने हुए? 32। और एक NaDH2, 2 NaDH2 और बना था लिंक रिएक्शन के बीच में, एक NaDH2 वो वाले, टोटल मिला करके 38 होते हैं। कह रहा कि प्रोडक्ट क्या है इसमें क्रेब्स साइकिल का, क्लीवेज स्टेप में क्या हुआ था? बोलिए जल्दी से, सर की क्लास है स्टार्ट होने वाली, ठीक है। पता है ना, इसीलिए तो भगा दिया बेटा। ये बता दीजिए, पता है इसको भी। कह रहा है कि नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, किसका? ग्लाइकोलिसिस का और क्रेब्स साइकिल का, दोनों को जोड़ करके बताना है आपको। कह रहा कि कितना हो रहा है, बताइएगा। 4 और 2 अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।